हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सर्विस सेक्टर में हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। हालांकि जो लोग अभी सर्विस में हैं, यंग हैं और अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, उन्हें भी एक दिन रिटायर होना है, इसलिए वो भी इसको देखें तो अच्छा होगा। आप माने या ना माने, जब आदमी रिटायर होने वाला होता है, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। मैं 2016 में रिटायर हुआ था, 4 वर्ष हो गए हैं। तो जो फीलिंग्स, जो अनुभव मैंने किए और उन अनुभव के बारे में मैंने कुछ लिटरेचर स्टडी किया, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ जो भी कह रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक जॉब में हैं, बॉस है, ये है, बहुत दिक्कत है, रिटायर हो जाएंगे तो एकदम आज़ाद हो जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। हफ्ता भर काम करने के बाद जब संडे और छुट्टी मिलती तो क्या मज़ा आता है। अब उसके बाद तो बस रिटायरमेंट के बाद मज़ा ही मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। हफ्ता भर काम करने के बाद संडे, सैटरडे या कुछ छुट्टी मिलना और उसको एंजॉय करना, और रिटायरमेंट के बाद छुट्टी ही छुट्टी मिलना, दो बातों में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप सर्विस में होते हैं तो आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास समय की कमी होती है अक्सर, क्योंकि काफ़ी सारे काम आपको शेड्यूल करने होते हैं। और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके पास समय ही समय होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं या क्या नहीं करूं। सेकंड चीज़ होती है, जब आप सर्विस में होते हैं तो आपका एक शेड्यूल होता है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आके शाम को फिर आपके कुछ काम होते हैं। योर लाइफ इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड। आपका एक पूरा दिन और पूरी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, आप फ्री हैं। उसके साथ साथ आपके जो कमिटमेंट्स आपके बॉस के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, आपके जूनियर के साथ, आपकी फैमिली में आपके स्पाउस के साथ, सोसाइटी के साथ जो हैं, रिटायर होने के बाद वो कमिटमेंट्स ऑफिस के ख़त्म हो जाते हैं। जो कमिटमेंट बचते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा समय होता है कि वो कमिटमेंट नहीं लगते। तो होता क्या है, जो भी कमिटमेंट रह जाता है वो आपके अपने साथ, आपके अपने मन के साथ। और हमारा मन तो दोस्तों कभी कुछ सोचता है, कभी कहाँ जाता है। वॉन्डरिंग थॉट्स, नोबडी कैन कंट्रोल। और एक और चीज़ होती है, जब आप सर्विस में होते हैं तो आपका एक शेड्यूल होता है। उसके कारण आपके जो स्पाउस हैं, जो घर में जो लोग हैं, उनका भी आपके शेड्यूल के हिसाब से एक शेड्यूल बन जाता है। वो भी, उनकी लाइफ भी एक स्ट्रक्चर्ड रहती है। तो उनकी स्ट्रक्चर्ड लाइफ में भी जब आप दिन भर 24/7 घर में रहने लगते हैं तो एक डिफरेंस आ जाता है। कई बार, मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह, लेकिन कई बार इससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अब आप दिन भर घर में रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है जो मैंने अनुभव किया है, जब आप सर्विस में होते हैं तो आप कुछ डिलीवर करते हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न में इनकम होती है। सो यू आर इंजन ऑफ द होल सिस्टम। आपकी एक सेल्फ वर्थ क्रिएट होती है आपके दिमाग में और सबके दिमाग में। बट व्हेन यू रिटायर, आप दिन भर घर में रहते हैं तो आपको आपकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे करके, चूंकि आप घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, यू आर नॉट बिजी इन समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो सेल्फ वर्थ जो है, आपकी वर्थ फैमिली की नज़र में धीरे धीरे कम होने लगती है, सोसाइटी में धीरे धीरे कम होने लगती है। और आपको भी विश्वास होने लगता है कि हाँ, मेरी सेल्फ वर्थ, या आपको कन्विंस होने लगते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ कम हो गई है। जब आप घर में बैठे हैं तो कोई कहता है, यार दिन भर घर में बैठे हो, चलो थोड़ा सब्जी ले आओ या बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, तो फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन कहीं दिमाग में कभी ये आने लगता है कि क्या मैं इसी के लायक हूँ। इस विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुई है। 25-30 साल नौकरी के बाद जब आपका रिटायरमेंट आता है तो हमें उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे टाइम को और हमारी सेल्फ वर्थ को हम कैसे बचाएंगे और कैसे ग्रो करेंगे। अब मैं एक दूसरा नज़रिया आपके सामने पेश करता हूँ। जब आप सर्विस में आते हैं, 25-30 साल के होते हैं, आपने इतनी पढ़ाई की होती है, उस पढ़ाई और नॉलेज के आधार पे आपको नौकरी मिलती है। लेकिन उस 30 साल की नौकरी में आपके पास जो एक्सपीरियंस जमा होता है, जो विजडम आती है, एक्चुअल आप देखें तो
एक्चुअल नॉलेज विजडम वही है। और उस एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस विजडम के साथ आप कहीं ज़्यादा काबिल होते हैं कंपेयर टू व्हाट यू वर, जो आप थे जब आपको नौकरी मिली थी, जब आप नौकरी में गए थे। लेकिन उस वक्त में रिटायरमेंट तक उस विजडम को, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को अपने तरीके से इस्तेमाल करने का आपको समय नहीं मिलता, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। आपका बॉस है, आपको ये कहा जाता है ये करना है, आपके ऑफिस से कमिटमेंट्स हैं ये करना है, आप एक लेन में चलते हैं, आप एक कुएं की मेढक की तरह कुएं में ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचें कि जब आप रिटायर होने के बाद आपका पहली बार ये समय आता है जो वो सारी नॉलेज, सारी विजडम आपके पास है, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ है, और अब आपको सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको चूज करना है एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का बीज अगर आपने अपने दिमाग में बो दिया और उसने जड़ पकड़ ली और वो एक पेड़ बन गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुशी से आपको कोई दूर नहीं रह सकता। टिल यू डाई यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी इंक्रीजिंग योर वर्थ। दूसरी बात, इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, खाली समय होगा, तो हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमें इंगेजमेंट दे। कुछ वॉलंटरी वर्क, कुछ लोग करियर ले लेते हैं, कुछ पढ़ाने लगते हैं, कुछ टीचिंग कर सकते हैं, कुछ वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, कुछ सोशल इंगेजमेंट कर सकते हैं। यानी आप कहें थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और चैलेंज। कुछ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल चैलेंज आपके लिए विटामिन का काम करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सम अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड चैलेंज इज विटामिन फॉर यू। इट मेक्स यू यंग, इट मेक्स यू हेल्दी। आपका दिमाग, आपका शरीर, सब कुछ जो है वो यंग रहता है और आप अपनी वर्थ महसूस करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो इसके बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताएं तो मुझे अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर आप ये नोटिफाई भी कर सकते हैं कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।